मैं विशेष बामल, सुप्रीमो भारतीय आशा पार्टी। जो परसों पीजीआई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, उसका सरकार पूरे रूप से जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री महोदय अगर सही काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने सलाहकार बदल लें। ये नहीं होता आपकी उन्हीं लोगों से आप बार बार काम ले रहे हो और अगर वो पब्लिक में रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने सलाहकार बदल लीजिए। यहाँ हर रोज़ अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है। पार्टियों का, सरकारों का काम होता है अराजकता को दबाना, ना कि अराजकता बढ़ाना। कभी आप हरियाणा के बच्चों को जॉब नहीं दे रहे, कोई आवाज़ उठाता है तो आप उस पर 8-8 धाराएँ लगा देते हैं। ठीक है, वहाँ पर झगड़ा हो गया तो 751 का मुकदमा बनता था। ये नहीं है कि आप एक गैंगस्टर की तरह उसके ऊपर 8-8 धाराएँ लगा दोगे। इस तरह आप किसी को बेवजह परेशान करोगे तो समाज के बाकी वर्गों में रोष उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है। अभी आप प्रश्न पूछना हो तो बताओ। बस यही है कि हम लोग पूरी रूप से सरकार के खिलाफ हैं और सरकार जल्दी से जल्दी नवीन जयंत को रिहा करे और इस तरह की दमनकारी नीतियों से बाज आए। आपके हिसाब से जो नवीन जयहिंद ने हाथ उठाया था वो ठीक उठाया था? जो हाथ उठाया था वो पहले ही बोल चुके हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर उसने जितनी गलती की है सज़ा उसी के अनुपात में होनी चाहिए। 751 का मुकदमा बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 323 धारा लगा देते। 8-8 धाराएँ एक मर्डर के ऊपर भी नहीं लगती हैं, ये गलत है। उसके साथ भी ज़्यादती हुई है, गलत उसने भी किया है, लेकिन जितना फिर उसके साथ किया है वो उसके अनुपात से अधिक गलत किया है। सरकारों को संयम बरतना चाहिए। वो तो आंदोलनकारी हैं, अगर आगे बढ़ गए तो जितना उनकी गलती है उतनी तो सज़ा देंगे ना आप लोग। ये थोड़ी आप केस एक धारा का और धारा 8 लगा रहे हो। और उसमें भी जो मुख्य आरोपी थे ईश्वर सिंह, जिन्होंने पहले हाथ उठाया, एक बार झगड़ा होने के बाद वहाँ माहौल ख़राब हो जाता है। अब एक आधा हाथ उठ गया, लेकिन जो मुख्य आरोपी को तो आपने जमानत पर रिहा कर दिया और जिसका थोड़ा झगड़ा था उसको आपने अंदर डाल दिया 8-8 धाराएँ लगाकर। ये अनुपात सही नहीं है ना आपका। जितना जिसका जुर्म उतनी तो सज़ा मिलेगी, बढ़कर थोड़ी दोगे आप किसी को सज़ा। बताओ नवीन जैन समर्थकों की आगामी कार्रवाई क्या है? वो तो नवीन जैन जी ही देखेंगे। हम तो समाज के दूसरे हिस्से से दूसरी पार्टी लगा लीजिए। हम तो एक इंसानियत के नाते और एक विपक्ष के नाते आए हैं कि दूसरी कोई भी पार्टी विपक्ष वाली बोल नहीं रही है कि जो ज़्यादती हो रही है, चाहे बच्चों के केस हो, आप सीटेट वगैरह देखिए, कहीं कहीं इधर उधर सेंटर फेंक देते हैं। इसका क्या मतलब है? अभी वहाँ पानीपत में एक युवक अपनी और उनकी धर्मपत्नी थी, वो दोनों गुजर गए बेचारों की। 1.5 साल की लड़की थी, शायद आप लोगों को पता होगा, अकेली रह गई है। ये क्या मतलब? आप सिरसा के सेंटर पानीपत देते हो, पानीपत के फरीदाबाद देते हो, फरीदाबाद के चंडीगढ़ देते हो। टेस्ट करवाना अपने आसपास के ज़िलों में करवाओ। काम करने के लिए और बहुत होते हैं। ये इस तरह की दिखाओं से सरकारें नहीं चला करती हैं। आप मानते हैं कि जो निर्दोष है उनको बचाया गया है नवीन जयहिंद को साजिश के तहत? साजिश तो है ही। जितनी गलती आप उतनी सज़ा दो, उतनी धारा लगाओ, फिर तो सही है। अगर आप उससे अधिक उसको सज़ा दे रहे हो तो इसका सीधा साजिश है। इसमें सीधे मुख्यमंत्री जी शामिल हैं और मुख्यमंत्री इस तरह के व्यक्ति को इस तरह की साजिश, इस तरह किसी के पीछे पड़ना शोभा नहीं देता। उनकी एक गरिमा होती है मुख्यमंत्री पद की, उसको वो रखे अपनी बनाकर। यदि रिहा नहीं करते हैं तो आपका कदम क्या रहेगा? हम लोग उनके समर्थकों से बात करेंगे, जिस तरह भी उन लोगों की हम मदद कर सकते हैं। समाज के और वर्ग आगे आएंगे। हम लोग हो सकता है कि अनशन पर बैठे या कुछ भी करें आगे। अभी तो हम सरकार की प्रशासन के इंतज़ार में हैं कि वो न्याय करें उनके साथ। जितनी गलती की है उतनी सज़ा दें। ये नहीं अपनी पीछे की खुन्नस निकालने, वो खुन्नस निकालना गलत होता है। नवीन जैन को जमानत मिल रही थी, उन्होंने खुद नहीं दी, इस पर क्या कहेंगे? इस विषय का हमें पता नहीं है। हो सकता है सरकार का फलाया कोई रूमर हो, हम कह नहीं सकते इस बात पे। नहीं, जमानत तो सभी लेते हैं, ऐसे क्यों नहीं लेगा? अभी लेंगे, 10-5 दिन बाद लेनी पड़ेगी। जिस तरह से जो वहाँ काउंसलिंग हो रही थी, जो जांच की जा रही थी, भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ जाना आप कितना उचित मानते हैं? जाना तो ठीक है, एक सामाजिक व्यक्ति है। जब कोई बुलाएगा या कोई गलत हो रहा है तो जाना तो पड़ता ही है और जाना चाहिए भी। जाना गलत नहीं था, लेकिन वहाँ जो एक सीनियर सिटीजन थे, वो अपने CSO भी थे, ईश्वर शर्मा, उन्होंने सारी एकदम से हाथ उठा के माहौल गर्म कर दिया। और उसमें फिर हो जाता है मानव स्वभाव, एक बार झगड़ा हो जाए तो फिर कई लोग लपेटे में आ जाते हैं। लेकिन उन पर फिर जितना झगड़ा उतनी तो आप धारा लगाओगे ना। अब किसी ने थप्पड़ मारा है तो आप थप्पड़ की धारा लगाओ, चाकू मारा चाकू की लगाओ, गोली मारी है तो गोली की लगाओ। ये थोड़ी आप गैंगस्टर की तरह 8-8 धाराएँ लगा दोगे। कोई उसने कत्ल नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला, ये नहीं, ये सही नहीं होता। ये हमेशा प्रशासन को संयम बरत के जितनी गलती है उतनी सज़ा देनी चाहिए, तभी तो प्रशासन कहलाता है। ऐसे तो आप भी अराजक तत्वों की तरह काम करोगे तो फिर प्रशासन कौन कहेगा आपको? तो प्रशासन दबाव में है? प्रशासन सीधे सीधे मुख्यमंत्री साहब के दबाव में होगा
और होगा क्या है तो सीधे और 8-8 धाराएँ लगा दी एक केस पे। इतने तो मर्डर करने वालों पे भी नहीं लगती 8-8 धाराएँ। प्रशासन पूरे रूप से दबाव में और मुख्यमंत्री साहब से फिर यही विनती है कि आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो हरियाणा में तो अपने सलाहकार बदलो। कोई भी चीज़ अगर रिजल्ट नहीं दे पाती है तो उसको बदलना चाहिए। ये इतने समझदार हैं, हम कहते हुए भी अच्छे नहीं लगते इन लोगों को, तो अपने सलाहकार बदलो। आप जिन सलाहकारों के दम पर सरकार चला रहे हो वो बुरी तरह फेल हो रहे हैं। आप तक पता नहीं ये बात पहुँचती है या नहीं, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। आप कृपा करके अपने सलाहकार बदलिए। अच्छा, नवीन जैन जेल से बाहर आएंगे तब आपकी पार्टी उनके सपोर्ट में खड़ी होगी? हाँ, हमारी पार्टी जाएगी उनके साथ? बिल्कुल, हम उनके सपोर्ट में खड़े होंगे, उनका स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री साहब से फिर बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने सलाहकार बदलो। आपके इन सलाहकारों के चलते किसान, मजदूर और हर वर्ग बुरी तरह से आपसे परेशान है।